अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लाइन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे अपने बेसिक सी प्रोग्राम की। ठीक है, तो इस लाइन में हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक ओपनिंग ब्रैकेट लगी हुई थी। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम इसको फ्लावर ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। तो लाइन नंबर 3 पे ये ब्रैकेट थी। अब ये ब्रैकेट्स बेसिकली क्या है, ये ओपनिंग ब्रेस कहलाती है। ठीक है, जो हमने दूसरी राउंड ब्रैकेट्स देखी थी इनको हम मैथमेटिक्स में राउंड कहते हैं, वहाँ यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उनको पैरेंथेसिस कहेंगे। और ये वाली जो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स होती थी ये यहाँ पे कहलाएंगी ब्रेसेस। अब इसकी डायरेक्शन आपको बता रही है कि ये एक ओपनिंग ब्रेस है, इसके साथ की एक मैचिंग क्लोजिंग ब्रेस इस तरह से दिखाई देती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि दिस इज़ कॉल्ड ओपनिंग ब्रेस। ठीक है, इसका नाम ब्रेस है एंड दिस वन इज़ ओपनिंग। जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है 180 फ्लिप के साथ, वो एक क्लोजिंग ब्रेस कहलाती है। सेकेंड थिंग इज़ कि ये ऑलवेज कम्स इन पेयर्स। ठीक है, अगर आपने ओपन की है तो ऑब्वियसली आप कहीं कोड में जाके नीचे इसको क्लोज भी कर रहे होंगे। अगर आपने सिर्फ ओपन की है, क्लोज नहीं की, यू विल गेट एन एरर। ठीक है, कंपाइलर आपको एरर देगा कि इसके साथ की कोई मैचिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग ब्रेस आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जितनी भी आप ओपन करेंगे प्रोग्राम में 1 2 3 4 उन सारों की मैचिंग क्लोजिंग ब्रेस होना लाजमी है। ठीक है, तो ये हमेशा पेयर के तौर पे इस्तेमाल होंगी। आप सिर्फ एक ब्रैकेट खोल नहीं सकते, आपको बंद करना ज़रूरी है। द थर्ड थिंग इज़ कि ये इंडिकेट क्या करती हैं, ये ब्रेसेस बेसिकली इंडिकेट करती हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन को। ठीक है, कि एक फंक्शन के अंदर कोड की कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो फंक्शन के अंदर हैं। तो ओपनिंग ब्रेस बताती है कि भाई यहाँ से वो कोड स्टार्ट हो गया जो फंक्शन के अंदर है। इस ब्रेस के अंदर अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे वो मेन की बॉडी होगी। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और जैसे ही आप एक ब्रेस को क्लोज कर देंगे तो वहाँ पे उस मेन फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन एंड दिस इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शन। इन ब्रेसेस के अंदर अंदर सारी फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, हम मेन फंक्शन को पढ़ रहे थे, तो जब आपने ये लगाया तो मेन की बॉडी स्टार्ट हो गई, जब आप ये लगाएंगे तो मेन की बॉडी एंड हो जाएगी। आगे जाके हम देखेंगे ऑब्वियसली एक लाइन के ऊपर हमने एंडिंग ब्रेस भी लगाई हुई होगी, तो वो इसकी मैचिंग ओपनिंग ब्रेस के साथ की एंडिंग ब्रेस होगी और वो इंडिकेट करेगी एंड ऑफ द मेन फंक्शन को, जबकि ये इंडिकेट करती है स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन को। ठीक है, तो ये ब्रेसेस बेसिकली हमें बताती हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन को कि उसकी लिमिट क्या है, उसका स्कोप कहाँ है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से वो एंड हुआ है। अब कोड के अंदर अगर बेशुमार लाइंस हैं तो उनमें से कौन सी मेन फंक्शन के अंदर हैं वो ये ब्रैकेट्स हमें बताएंगी। ऊपर हमने मेन फंक्शन का नाम वो हेडर लिखा हुआ होगा और उसके बाद ये ओपनिंग ब्रेस हमें बताएगी कि यहाँ से अब जी मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया है, और जहाँ हमने एंडिंग ब्रेस देखी वहाँ पर मेन फंक्शन का हम एंड समझ लेंगे। तो स्कोप और बॉडी ऑफ द फंक्शन को ये डिफ़ाइन करती हैं आपकी ब्रेसेस। थर्ड वन कि आप इनको डिलीमीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम इनको कहते हैं डिलीमीटर्स। डिलीमीटर्स क्यों? क्योंकि ये आपके स्कोप की, आपके फंक्शन की लिमिट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके फंक्शन की लिमिट क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड हो गई, ये उसकी लिमिटेशंस हैं। इससे बाहर बाहर आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो लाइन इसके अंदर हैं वही मेन का हिस्सा होंगी। तो ये आपके फंक्शन की लिमिट्स प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिलीमीटर्स। तो प्रोग्रामिंग में हम अक्सर इसको डिलीमीटर भी कहते हैं। I hope everything is clear. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Allah Hafiz.